कराची में रेलवे की 580 एकड़ अराजी पर कब्जा छुड़वाना इंतजामिया के लिए एक चैलेंज बन गया है। क्या कोई मुतबादिल प्लान सामने आएगा या सर्कुलर रेलवे सिर्फ कागजों में रह जाएगा? तजावुजात के खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन कल से शुरू होगा। गरीबाबाद में रेलवे ट्रैक पर कायम फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने वार्निंग मिलने के बाद खुद तजावुजात हटाना शुरू कर दी हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना जावेद और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीम जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम जमान साहब, आपकी तरफ आने से पहले अपने नुमाइंदे राना जावेद से हम बात करेंगे। जावेद, पाकिस्तान रेलवे क्या सोच रही है कराची सर्कुलर ऑपरेशन से मुतालिक? जी, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो रेलवे की अराजी है उसे खाली करवाने के लिए ऑपरेशन आज शुरू कर दिया गया है और आज पहले मरहले में दुकानदारों को खुद मदद दी गई कि वो आज अपना सामान खाली उठा लें। उसके बाद कल से बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में सर्कुलर रेलवे का जो लफ्ज़ है वो मुबम होकर रह गया है। सर्कुलर रेलवे के हवाले से पाकिस्तान रेलवे के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि कोई प्लान है तो वो कहते हैं कि जी बस हमें सिर्फ इतना हुक्म मिला है कि जो रेलवे की अराजी है, चाहे वो रेलवे ट्रैक के पास हो या कहीं और शहर में कहीं और जगह पर हो, सिर्फ वो अराजी हमने खाली करवानी है। सर्कुलर रेलवे बनेगा नहीं बनेगा, ट्रैक बहाल होंगे नहीं होंगे, ये इससे उन्हें फिलहाल कोई गर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो बात हो रही है सिर्फ गरीबाबाद की। ट्रैक तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रैक पर आबादियां हैं, तो क्या अभी सिर्फ गरीबाबाद वालों को वार्निंग दी गई है? जी बिल्कुल, आज ये एक शेड्यूल इसका बनाया गया था कि 4 दिन का ये शेड्यूल था जिस दौरान ये सर्कुलर रेलवे को खाली करवाया जाना था मुख्तलिफ जो रेलवे के अराजी। आज पहला दिन था, गरीबाबाद से इसका ऑपरेशन किया आगाज करना था, लेकिन आज सिर्फ उन्हें वार्निंग दी गई है। लेकिन सर्कुलर रेलवे के 43 किलोमीटर का ये ट्रैक है सर्कुलर रेलवे का, जिस पर मुख्तलिफ जगहों पर न सिर्फ तजावजात कायम है बल्कि बुलंदो बाला इमारतें भी ट्रैक के एतराफ में जारी हैं। जो रेलवे इंतजामिया उनका ये कहना है कि ट्रैक के ऊपर अगर कोई इमारत बनी हुई होगी तो उसे तो वो मस्मार कर देंगे। लेकिन ठीक है राना साहब, राना जावेद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फहीम जमान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम जमान साहब, कार्रवाई का आगाज तो हो गया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान रेलवे के पास अभी कोई सर्कुलर रेलवे के हवाले से ठोस प्लान नहीं है। आपकी क्या मालूमात है? देखिए, सर्कुलर रेलवे ना पाकिस्तान रेलवे के पास कोई ठोस मालूमात है, ना आपके नाजरीन के पास कोई ठोस मालूमात है, और मेरे ख्याल में आपके पास भी कोई ठोस मालूमात नहीं है। देखिए, सर्कुलर रेलवे का जो सिस्टम था ये लेट 1950s में शुरू हुआ और उसका जो पहला ट्रैक था वो सिटी स्टेशन से मलीर लांडी तक और दूसरी तरफ मलीर कैंट तक जाया करता था। 1970 में ये जिसको आप सर्कुलर रेलवे कहते हैं, यानी सिटी स्टेशन से वजीर मेंशन, लियारी, साइड, तैमूरिया या नॉर्थ आजाबाद, लियाकताबाद और फिर गुलशन से होता हुआ वो आके दोबारा मिलता था मेन ट्रैक के साथ। वो ट्रैक जो है वो 2 जनवरी 1970 को जो है बहाल हुआ। अप एंड डाउन जो मेन लाइन के साथ मलीर तक जो ट्रेनें चलती थी वो तकरीबन 58 होती थी। 56 और 58 ट्रेन डेली चलती थी और जो ये सर्कुलर ट्रैक था उसके ऊपर तकरीबन 26 यानी 13 अप और 13 डाउन चलती थी। इस वक्त कराची जैसा एक और शहर है जिसका नाम मुंबई है। मुंबई में इस वक्त 2346 ट्रेनें डेली चलती हैं। 75 लाख मुसाफिरों को वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। साल में जो पैसेंजर ट्रिप्स बनते हैं वो तकरीबन 2.7 अरब यानी 2.25 अरब वो बनते हैं। यही कैपेसिटी आपके इस शहर में है। मसला सिर्फ ये है कि इस ट्रैक को, जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है, आपको ड्यूअलाइज करना पड़ेगा। इसके दोनों तरफ दीवार बनानी पड़ेगी ताकि कुत्ते, बच्चे, बिल्लियां, लोग भागते हुए ना गुजरें। अब इनका वो जमाना खत्म हो गया। फहीम साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और आपने यही कहा कि आसपास अगर बाड़ लगा दी जाए, दीवार उठा दी जाए, जंगला लगा दिया जाए तो ट्रैक सिक्योर किया जा सकता है, ट्रेन चलाई जा सकती है। ये आपकी सजेशन है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि रास्ता अगर खाली करा लिया जाएगा तो क्या रेलवे उसको फौरन सिक्योर कर सकता है? उसके लिए कितनी बड़ी अमाउंट दरकार होगी, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 580 एकड़, अभी मैं आपके उस पर देख रहा था कि 580 एकड़ जमीन खाली करानी। देखिए, सर्कुलर रेलवे का जो एक ट्रैक है वो ब्रॉड गेज कहलाता है, मतलब 6 फुट चौड़ा। आमतौर पे 6 फुट का अगर एक ट्रैक है उसके साथ
6 फुट की जगह छोड़ी जाती है, उसके बाद फिर एक 6 फुट का ट्रैक होता है और इन दोनों ट्रैक्स के दोनों साइड्स पे 6-6 फुट। तो ये टोटल 30 फुट की अलाइनमेंट चाहिए आपको। अगर 30 फुट के अलाइनमेंट पे आप 43 किलोमीटर का सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है, ये जो मैं वजीर मेंशन, ये तकरीबन कोई अगर आप 8 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाए जो कि तकरीबन 84-86 किलोमीटर लंबी होगी, उसकी कीमत 3 अरब 86 करोड़ रुपए बनती है। ये जो आपका ट्रैक है, अगर उसको आप ड्यूलाइज करना चाहो तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 अरब रुपए की वो कॉस्ट है। दोनों को नए सिरे से डालना चाहोगे वो 2 अरब रुपए की कॉस्ट है। ये टोटल अगर आप देखो तो ये बहुत, आप तीर मारोगे 5 अरब रुपए। फहीम ज़मान साहब, आपका जो सोल्यूशन है हम समझ रहे हैं बहुत आसान है। आप कह रहे हैं 43 किलोमीटर का ट्रैक है, 86 किलोमीटर की वॉल बनेगी, लेकिन सिर्फ हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या रेलवे इस पर राजी हो जाएगा? क्योंकि उसने तो शायद जिद बांध ली है कि वो पूरी 580 एकड़ अराजी खाली होगी, दोनों जानिब 400 गज का इलाका खाली होगा, तब जाके ही वो इस पर बात करेंगे। नहीं, देखिए समझने की बात ये, देखिए जो फेलियर है ना रेलवे का नहीं है, ये फेलियर मेरा और आपका है। देखिए रेलवे तो डुगडुगी बजाती रहती है, वो जो बाकी मेन ट्रैक है और उस पे भी क्या ट्रेनें चलाती है। कराची शहर की जरूरत है सर्कुलर रेलवे, और कराची सर्कुलर रेलवे की एक ये बहुत ही कमर्शियली वायबल प्रोपोजिशन है। इसको अगर हम रेलवे के ऊपर छोड़ देंगे, जब तक हम इन इश्यूज को हाईलाइट नहीं करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों, देखिए सर्कुलर रेलवे के लिए क्या होता है कि उस पे इंक्रोचमेंट्स हो गए। अरे बाबा किधर इंक्रोचमेंट्स हो गई? वो मैं आपको पूरी, मैंने उस दिन बैठ के गूगल अर्थ के ऊपर जो लेटेस्ट वर्जन है गूगल अर्थ प्रो का, उस पे देखा, आपको 99 स्पॉट्स के जो पूरे जो वो है ट्रैक है उसके ऊपर कम से कम 60 फीट की आपको अलाइनमेंट मौजूद है। मैं तो 30 फुट की बात कर रहा हूँ यार। ठीक, इसके अंदर जब तक मैं और आप शोर नहीं मचाएंगे, हम इन इश्यूज को नहीं रेज करेंगे। आप मुतबादिल प्लान दे रहे हैं फहीम ज़मान साहब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। राना जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। राना जावेद, मुख्तसरन बताइएगा कि अब चूंकि कार्रवाई का आगाज हो गया है, क्या लगता है कि कब तक हुकूमत ये कार्रवाई कर सकेगी? जी बिल्कुल, 6 दिन का शेड्यूल तकरीबन बनाया है खाली करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक बात वो, जिस तरह KMC का ऑपरेशन तजावजात के खिलाफ शहर में शुरू हुआ, दुकानें खाली करवाना, मार्केट खाली करवाना आसान काम होता है, लेकिन जब घर खाली करवाने की बारी आएगी तो रेलवे इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को दुश्वारी का सामना होगा। और आइंदा सबसे बड़ा मसला तो अब जो कल या परसों से शुरू होने वाला है वो ये है कि रेलवे हाउसिंग सोसाइटी और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान एक तनाज़ा कल से जन्म ले लेगा, क्योंकि रेलवे हाउसिंग सोसाइटी की जो अराजी है, जो उनके पास जो नक्शा है, जो उन्होंने लोगों को लीज दी है वो अलग है, और पाकिस्तान रेलवे के पास जो नक्शा है, जो उन्होंने जमीन रेलवे हाउसिंग सोसाइटी को रिहाइश के लिए दी थी, वो दोनों अलग अलग नक्शे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे तनाज़ात जन्म लेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया राना जावेद साहब, बहुत शुक्रिया फहीम ज़मान साहब। फहीम ज़मान साहब ने कहा कि एक तो मामला है अराजी के खाली कराने का, दूसरा है सर्कुलर रेलवे के निफाज का, क़याम का। उनका ये कहना है बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, कराची वालों को मास ट्रांजिट की ज़रूरत है और बहुत सिंपली इस मंसूबे को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले चॉक आउट करें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और उस पर अमल दरामद करें। कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर पर सुपर हाईवे के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बिल बोर्ड्स, तजावुजात और दुकानों के इजाफी हिस्से गिरा दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा तक तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बदीन के शहर गुलारची में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। झगड़े के बाद मुश्तइल डंडा बरदारों ने अस्पताल में भी हल्ला बोल दिया। मरकजी शाहराह पर रास्ता ना देने पर तकरार के बाद शाहानी और चांदियों बरादरी में तसादुम हुआ। लाठियों, घूंसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। जख्मियों की अस्पताल मुंतकली पर मुश्तइल अफराद ने अस्पताल पर हल्ला बोल दिया और अस्पताल भी मैदान जंग बन गया। तसादुम में दोनों ग्रुपों के 18 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 शदीद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है, जबकि इलाके में कशीदा सूरत हाल की वजह से पुलिस की इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया है।
वफाकी वुज़रा की कारकर्दगी का जायजा आज वफाकी काबीना के इजलास में लिया जा रहा है। इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 7 घंटे से जारी है। अपडेट हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी। आसिफ, गैर मामूली तौर पर 7 घंटे तवील इजलास हो चुका है, क्या खबरें हैं? वज़ीर आज़म किस किस वफाकी वज़ीर की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी वजीर सानी वजीर आजम 11:30 बजे इस इजलास को लीड कर रहे हैं और अब तक हमारी जो इतलात है 7 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा वजारतों और डिवीजन की ब्रीफिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें रेलवे शामिल है, खारजा के अमूर शामिल है, रेलवे के अलावा वजारत दिफा, इंसानी हुकूक, सेहत और जो खास तौर पे निजकारी का जो शोबा है और उस बारे में जो डेवलपमेंटल जो इकदाम उठाए गए हैं इस हुकूमत की तरफ से पिछले 3 माह में, उन तमाम की कारकर्दगी पर तफसीली जायजा वफाकी वज़रा और मुशीरों ने पेश किया है। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि अब तक वज़ीर आज़म ने जो ब्रीफिंग्स हुई हैं उनकी रिपोर्ट्स चूंकि पहले कंपाइल अप करके वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई थी, उस पर सवालात भी किए हैं और मुख्तलिफ वज़रा से जो अब तक उन्होंने इजाफी इकदाम किए हैं जो कि पिछले गवर्नमेंट के चलने वाले जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं उससे अलग क्या किया है, ये वज़ीर आज़म ने सवालात में पूछा है अपने वफाकी वज़रा से और जो वज़राए ममलकत और मुशीरा हैं। साथ ही में वज़ीर आज़म ने जो नेक्स्ट जो प्लान है वज़ीर आज़म का, क्योंकि 3 माह के बाद हर 3 माह के बाद फैसला हुआ है कि इस कारकर्दगी का जायजा वज़ीर आज़म खुद लेंगे। ये पहली दफा हो रहा है कि वज़ीर आज़म ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि तवील ब्रीफिंग तो आज हो ही रही है, पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में पहली दफा है कि इतनी तवील ब्रीफिंग होगी। ये वफाकी काबीना का इजलास होगा जो कि खुसूसी तौर पर बुलाया गया आज, लेकिन साथ ही में हर 3 माह का टारगेट रखा है वज़ीर आज़म ने और ये भी कहा है कि 5 साल के हवाले से जो मनसूबाबंदी है उसके मुख्तलिफ फेजेस बनाए जाएं और वो काम किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके, अवाम को जिससे रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी तफसीलात बताने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने कहा है कि 26 ममालिक से असासों की मालूमात के तबादले पर हकीकत आखिर सामने आ गई। इन ममालिक से असासों की मालूमात के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत इसहाक डार ने किए थे, पीटीआई की हुकूमत ने नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान गलत बयानी करके इस मुआहदे का क्रेडिट हासिल कर रहे हैं। इमरान खान का झूठ बेनकाब हो गया। इज्जत नफ्स का तकाजा है कि इस मामले पर मुआफी मांगी जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि 26 मुल्कों से असासों की मालूमात के तबादले की हकीकत आखिर सामने आ गई। इन मुल्कों से असासों की मालूमात के तबादलों के माहिदे पर दस्तखत इसहाक डार ने किए थे, पीटीआई की हुकूमत ने नहीं। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि इमरान खान गलत बयानी करके इस माहिदे का क्रेडिट हासिल कर रहे हैं। इमरान खान इसे मुखालिफिन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान का झूठ बेनकाब हो चुका है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि इज़्ज़त नफ्स का तकाजा है कि इस मामले पर माफ़ी मांगी जाए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि पाकिस्तानियों की जानिब से बैरून मुल्क छुपाए जाने वाले अरबों डॉलर्स वतन वापस लाने के लिए पीटीआई की हुकूमत ने ताहाल किसी भी गैर मुल्की हुकूमत के साथ मालूमात के तबादले के हवाले से कोई नया मुआहदा नहीं किया। एक मामले में एक आलमी मुआहदा जिसका नाम टैक्स उमूर के लिए कसीरुल फरीकी मुआहदा बराए बाहमी इंतज़ामी मुआवनत है, इसमें माशी ताउन और तरक्की की तंजीम OECD का मकसद टैक्स से बचने के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकना था और यह मुआहदा रवा साल सितंबर से नाफिजुल अमल हो चुका है, यानी पीटीआई की हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के चंद रोज़ बाद। मुआहदे में शामिल रुकन मुल्कों की तादाद 100 है, जबकि इस पर पाकिस्तान की तरफ से 14 सितंबर 2016 को उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने OECD के फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में कायम हेडक्वार्टर्स में दस्तखत किए थे। इस माहदे के तहत पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो रुकन मुल्कों से पाकिस्तानियों की जानिब से उनके मुल्क में की जाने वाली सरमायाकारी और जमा की जाने वाली दौलत के बारे में मालूमात हासिल कर सके। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि क़तई नज़र इसके कि मुआहदा कब हुआ, इस पर अमल दरामद पीटीआई की हुकूमत में हुआ है। मैं ये क्या इसको कह सकता हूँ कि 100 ममालिक हैं OECD में जिसका डेटा आ रहा था जब आपने और ये फ्रेमवर्क नून लीग ने ज़ाहिर है 2 साल पहले साइन किया, और उसके बाद आपने जब 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 11 अरब डॉलर तक 11 ममालिक से 5.5 अरब डॉलर तक का अमाउंट पता चला था। 1 महीने में आपने कहा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिसाइफर हुई और 26 ममालिक से 11 अरब डॉलर का पता चला, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा। यहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, यानी एक जो एक्स्ट्रा बात कर दी वज़ीर आज़म ने कि पिछली किसी हुकूमत ने कभी नहीं किया था कोई मुआहदा, हमने 26 ममालिक से किया है, वो एक्स्ट्रा कर गए, वो ये OECD के फ्रेमवर्क के तहत ही आ रहा था, जो बात आपने नहीं की वज़ीर आज़म कर गए।
ये देखिए, जो मुआहदे की बात है, एक तो दूसरी पहली चीज़ ये है कि उस मुआहदे के ऊपर जो अमल दरामद हुआ वो अब शुरू हुआ, और उसके ऊपर जिस तेज़ी से काम हुआ वो सिर्फ हमारे ही दौर में हो रहा है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को कतई नज़र रखें कि ये उस दौर में हुआ या इसमें या वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, ये तो वो वही वाली टेक्निकलिटीज़ वाली बात है। जवान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इस हुकूमत का असल मसला झूठ बोलना है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इसहाक डार के दस्तखत मुआहदे वजीर आजम ने चोरी करके अपने बना लिए। इस मामले पर माफी ना मांगे मगर शर्मिंदा तो हो। मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठ की आदि नाअहल हुकूमत ने फीते काटने के लिए हमारे मंसूबे चोरी करने शुरू कर दिए हैं। पहले कहा कि डॉलर की कीमत टीवी से पता चली, फिर वजीर खजाना ने कहा मैंने पहले से बता दिया था। इस मौके पर फैयाजुल हसन चौहान ने रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना इमरान खान का कारनामा है। नवाज शरीफ ने मान लिया कि उनके दौर में डॉलर 10 रुपए महंगा उनकी मर्जी से हुआ। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बिलावल बच्चा और अकल का कच्चा है। याद रखें, बिलावल के वालिद आसिफ जरदारी हैं। इन्होंने कहा कि मेरी मर्जी के बगैर, मेरी मंशा के बगैर, मेरी तमन्ना के बगैर, मेरी विल के बगैर, मेरी विश के बगैर, मेरी इंस्ट्रक्शन के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर डॉलर हिलता नहीं था। तो जनाब फिर आपने मान लिया कि पहले 100 दिनों में जो 10 रुपया जो ना वो डॉलर महंगा हुआ था वो आपकी मर्ज़ी और आपकी मंशा से हुआ था। जिस हीरो ने 1992 से लेके आज तक पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया बड़े बड़े कारनामों की सूरत में, उन्होंने ये कारनामा भी मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप वाला कारनामा है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब का नमल वाला कारनामा है, इमरान खान साहब का शौकत खाना वाला ये कारनामा है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से और पाकिस्तान की इकानमी को दिवालिया होने से बचा लिया। बिलावल बच्चा है पर मन का कच्चा है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, उसके वालिद साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।